नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। स्वाध्याय संघ के प्रणेता, राजस्थान केसरी और जन जन की आस्था के केंद्र पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव पन्नालाल जी महाराज की 134वीं जन्म जयंती विजयनगर और आसपास के इलाकों में हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई गई। युवा मंडल और जैन सोशल ग्रुप के सहयोग से बाड़ी माता जी और पन्ना गौशाला में गायों को चारा और लापसी खिलाई गई। साथ ही स्थानीय बस्ती कच्ची बस्ती में जरूरतमंदों को कपड़े और राशन सामग्री का वितरण किया गया। विजयनगर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सचिन सांखला ने बताया कि गुरुदेव पन्नालाल जी महाराज क्षेत्र में 108 तरह के आयोजन कर जयंती धूमधाम से मनाई गई। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ विजयनाथ महाराज का चातुर्मास चल रहा है। इस दौरान मंडल की ओर से जिले में मानव सेवा और जीव दया के कई सेवा कार्य किए जा रहे हैं। आज गुरुदेव पन्नालाल जी महाराज साहब की जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाई, जिसके अंदर में बाड़ी माता जी और पन्ना गौशाला के अंदर में प्राज्ञ युवा मंडल और जैन सोशल ग्रुप के माध्यम से चारे का और लापसी का वितरण किया गया। उसके बाद में कच्ची बस्तियां जहां जरूरतमंद लोग रहते हैं वहां कपड़े का और राशन की सामग्री का वितरण किया गया। और यहाँ विजयराज जी महाराज साहब का चातुर्मास है और 1008 एम्बिल से यहाँ गुरु पन्ना की जयंती बनाई। और इसके साथ ही गुलाबपुरा, बिलवाड़ा, अजमेर, किशनगढ़, पुष्कर सभी जगह महाराज साहब की जयंती बड़े धूमधाम से बनाई। कहीं भिक्षु दया से, कहीं जीव दया का, सभी तरह का जिन्होंने जो लाभ लिया आईएमबिल के साथ में, तो बड़ी धूमधाम से तपस्या। गणपति महोत्सव शुक्रवार को देश और प्रदेश में मनाया जाएगा। इस दौरान भगवान श्री गणेश को घर घर पर विराजमान करने की परंपरा है। इसके लिए मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकारों की तैयारियां महीने पहले ही शुरू हो जाती थी, लेकिन अब आबू रोड के बाजार भी कई स्वरूप धारण करने वाले मिट्टी के बने गणेश जी की प्रतिमाओं से सजे धजे है। खास बात इसमें यह है कि मिट्टी का काम करने वाली कुम्हार जाति की महिलाओं ने पर्यावरण को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए मिट्टी की मूर्तियां बनाई, लेकिन प्रशासन की रोक के बावजूद अभी भी पीओपी से बनी मूर्तियां बाजार में आने की वजह से माटी के मूर्तिकारों की आय में रुकावट हो रही है, जबकि पीओपी से बनी मूर्तियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने बताया कि हम मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, हमने बीते साल भी मूर्तियां बनाई थी मगर नुकसान हुआ। पर्यावरण प्रेमी कहते हैं कि पीओपी की मूर्तियों पर अंकुश लगा है और कानूनन इसे बेचने पर भी रोक लगी है। इसके बावजूद यह आस्था का विषय होने से प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता। उन्होंने अब जनता से अपील की है कि मूर्ति खरीदने से पहले ये जरूर सुनिश्चित करें कि वो किससे बनी है और क्या ये पर्यावरण के साथ घुल मिल जाएगी, जिससे किसी भी जीव जंतु के जीवन में विघ्न उत्पन्न ना हो। इसका हमें भी इस त्योहार पर पूरा ख्याल रखना होगा। अगले साल हमने मिट्टी की मूर्ति बनाई थी मगर हमारे कम चली, क्यों कि ये प्रोडक्ट की बिकती है। और अगले साल हमने फिर हिम्मत करके ग्राहकों की मांग थी कि हमको मिट्टी की मूर्ति ही चाहिए, तो हमने अब तक फिर मिट्टी की मूर्ति बनाने की हिम्मत की है कि अगर प्योर मिट्टी की मूर्ति होनी चाहिए। अगर ये प्लास्टिक वाली मूर्तियाँ होती है जो जल वल फिश वगैरह होती है उनको बहुत नुकसान पहुंचाती है, तो हमको आगे से सरकार भी बोलती है कि तुम प्योर मिट्टी बनाओ। ये मेरी दादी, मेरी मम्मी, मेरी बुआ, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरी बहन सबने मेहनत करके प्योर मिट्टी की मूर्ति बनाई है। गणेश चतुर्थी, मंगल मूर्ति, विघ्नहर्ता का त्योहार आने वाला है। ऐसे में सार्वजनिक रूप से तो गणेश उत्सव बनाना अभी नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग अपने घरों में भगवान की मूर्ति विराजमान करते हैं उन्हें इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्तियों का ही उपयोग करना चाहिए। अभी बाजार में मिट्टी की मूर्तियां काफी तादाद में लोग लेके आए हैं बेचने के लिए, इसलिए हमें उन्हीं से मूर्तियां खरीदनी चाहिए, जिससे मिट्टी की मूर्ति खरीदने का आगे उन लोगों को प्रोत्साहन मिले और भगवान की मूर्ति मिट्टी की ही होनी चाहिए, जिसे विसर्जन करते समय इको फ्रेंडली माहौल रहता है और ना ही मछलियां वगैरह, इससे किसी का वातावरण का नुकसान नहीं होता, पानी स्वच्छ रहता है। अब खबर टोंक के देवली से, जहां हनुमाननगर थाने में एक महिला ने अंधविश्वास का ढोंग रचकर स्वयं में आत्मा आने का नाटक किया। इस दौरान महिला ने आत्मा आने का बताकर उसके पीहर में
चोरी हुई एक बाइक को पड़ोस के गांव के एक घर में होना बताया। इसके बाद जब पुलिस ने महिला को थाने लेकर के पुलिस पहुंची तो महिला वहां पर भी नाटक करने लगी। करीब 2 घंटे तक ये नाटकीय घटनाक्रम चलता रहा। आखिर जब पुलिस ने फटकार लगाई तो मामला शांत हुआ। पुलिस ने बताया कि लुहारी कला में रहने वाली एक महिला पशुओं के लिए चारा लेने के लिए अपने पीहर छोटी लुहारी आई थी। जब उसे पता चला कि उसके पीहर से एक बाइक चोरी हो गई तो उसने आत्माने का नाटक करना शुरू कर दिया। महिला ने चोरी हुई बाइक को पड़ोस के टिकड़ गांव में होना बताया। एक मकान के भीतर पीहर के लोग भी उसकी बातों में आ गए और 6 से 7 लोग टिकड़ गांव में शिवराज मीणा के घर पहुंच गए, लेकिन वहां उन्हें बाइक नहीं मिली। सिंह स्नोप नारायण सिंह टिकट का रहने वाला हूँ। मैं डिग्गी कल्याण की यात्रा में जा रहा था। मेरे पड़ोसी के वहाँ से फ़ोन आया कि लुहारी के एक औरत को दबाव आ रहा है और उसके साथ में 4-5 आदमी आए हैं और हावी हो रहे हैं और मेरे ताला तोड़ने के लिए तैयार हो रहे थे कि ये मोटरसाइकिल चोरी करके इस घर में है। मैं उनको वापस फ़ोन किया पड़ोसी को, मैं कहा उनको रोको और मैं बच्चे खेत पे गए हुए हैं बारह लेने के लिए, तो वो वापस आकर के ताला खोल कर ये कर गए और ये ताला तोड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से पड़ोसियों ने इनका ताला तो नहीं तोड़ा, तो ताला तोड़ने के लिए तो रोक दिया, लेकिन फिर आया तो कोई मोटरसाइकिल नहीं मिली। डूंगरपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी है। अब चोरों ने एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान को अपना निशाना बनाया और 35,000 रुपए की नगद समेत हजारों रुपए का सामान पार कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित दुकानदार ने बताया कि चोर खिड़की दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और वारदात को अंजाम दिया। इधर चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुकान मालिक की रिपोर्ट पर चोरी का मामला दर्ज किया। धौलपुर के बाड़ी में सराफा बाजार में चोरी की घटना सामने आई। चोरों ने आजाद गली स्थित 3 दुकानों के ताले चटकाए और एक दुकान से चांदी और सोने के लाखों रुपए के माल को पार कर लिया। इस घटना के बाद से बाजार में हड़कंप मचा है और सराफा व्यापारियों और दुकानदारों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है। अभी पूरी घटना को लेकर पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी। और तकरीबन 2-3 बजे के आसपास दोनों दुकानों के ताले टूटे जी, और उसके बाद या उससे पहले सामने वाली दुकान टूट गई सुरेश पांडू की। उसका माल चला गया। हमारी शटर तो नहीं खुली पर उसकी खुल गई और उसका चला गया। 1.25 लाख रुपए का माल चला गया। खबर बूंदी के इंद्रगढ़ क्षेत्र के दहीखेड़ा अस्पताल में 10 दिनों से पानी की असुविधा से मरीज और कर्मचारी काफी परेशान हैं, जिसके चलते अस्पताल में पानी का घोर संकट आ खड़ा हुआ। इधर उधर से एक बोतल का जुगाड़ करने की मजबूरी बनी हुई है। इसी समस्या को लेकर पंचायत प्रशासन को भी अवगत कराया गया, लेकिन 10 दिनों से सिर्फ बात को सुनकर ही अनसुना कर दिया गया और न ही प्रशासनिक अधिकारियों ने कर्मचारियों को पानी की सप्लाई बहाल करने के निर्देश दिए। तो वहीं अस्पताल में बेड की भी काफी कमी नजर आई। इसकी वजह से मरीजों को बाहर बैठकर इंतजार करना पड़ा। इन सभी को लेकर हमारे संवाददाता ने चिकित्सा प्रभारी ललित किशोर मीणा से की खास बातचीत। जहाँ तक बात करें अस्पताल दहीखेड़ा की, तो यहाँ पर 10-12 दिनों से करीबन पानी की समस्याएं जो है वो किल्लत देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पानी की टंकी बनी हुई है, लेकिन उसकी जो मोटर है वो काफ़ी 10-12 दिन से अधिक समय से ख़राब चल रही है। इसकी वजह से यहाँ पर पानी की सप्लाई जो है बाधित है। तो यहाँ जो है वायरल क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से आउटडोर भी काफ़ी है और यहाँ मरीजों का जो है आना जाना बना रहता है। उनको पानी की जो है वो समस्या है। इन सभी समस्याओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जो है दहीखेड़ा चिकित्सा प्रभारी मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। हाँ सर, जो यहाँ अस्पताल में 10-12 दिन से पानी की समस्याएं बनी हुई हैं, तो क्या पूरी जानकारी है वो? सर 10-12 दिन से पानी नहीं आ रहा। पानी की वजह से यहाँ अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। हाँ, लैब में पानी की ज़रूरत पड़ती है, जनरल वार्ड में पेशेंट के लिए पीने के पानी की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, अभी इस वक्त वायरल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। 200 से 250 की ओपीडी चल रही है, तो पेशेंट को परेशान होना पड़ता है। बेड भी यहाँ पर 6-7 उपलब्ध है, जबकि 30-40 ड्रिप लग जाती है डेली की, तो उसके लिए भी थोड़ी सी बेड की व्यवस्था भी अव्यवस्थाओं का ये हो रहा है थोड़ा सा। और भी है, पानी के बिना सारी समस्याएं हैं। जो ऊपर के अधिकारी, आला अधिकारी है, उनको अवगत करवाया है, तो क्या कुछ उनकी तरफ से रीज़न रहा है वो बताएं। सर उन्होंने लिख के दे रखा है उन्होंने, हाँ, कि हाँ ठीक करा देंगे, 4-5 दिन वो लगेंगे। तो उनकी तरफ से नई बिल्डिंग के लिए सेंक्शन हो चुका है,
लेकिन थोड़े से किस कारणवश वो रुकी हुई है, आ जाएगी वो जल्दी हो सकती है। तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है चिकित्सा प्रभारी ने बताया है कि यहाँ पर जो है काफ़ी बेड वगैरह की भी जो यहाँ कमियाँ दर्शाई गई है, उनको भी चिकित्सा विभाग में लिखित में अवगत करवाया है। हालांकि अभी तक भी अस्पताल की जो है संपूर्ण समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। और वहीं बात करें पानी की समस्या की, तो इसके लिए भी जो है ग्राम पंचायत की तरफ से इनको भी आश्वासन मिला है कि जल्दी ही मोटर को ठीक करवाकर पानी की सप्लाई को जो आपूर्ति है उसको बहाल कर दिया जाएगा। मैं युधिष्ठिर कुमार केवट। अब खबर नागौर के पादुकला से, जहां रियाबडी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम सिंह मीणा ने क्षेत्र की स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया। सीबीओ मीणा ने कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ीघाटी, किला, देवगढ़, गुढ़ा, जगमालोता, टेहला और लामपोलाई सहित कई सरकारी औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। बोर्ड कक्षा के परीक्षा परिणाम उन्नयन के लिए आवश्यक सुझाव दिए। झुंझुनू के गुढ़ागौरजी थाना इलाके के बजावा गांव में कथित अतिक्रमण को हटाने को लेकर विवाद हो गया, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहले गुढ़ा थाने और बाद में बालाजी चौकी पहुंचे और प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार बजावा गांव के चौक में सालों से दुकानें बनी हुई थी। ग्रामीणों ने बैठक कर यह फैसला लिया कि सभी दुकानें हटाई जाएगी और चौक को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। तो वहीं जिनकी दुकानें हटाई गई उन्हें भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें गांव का राम अवतार योगी भी शामिल था, लेकिन जब दुकानें हटाई गई तो राम अवतार योगी गुढ़ा थाने पहुंच गया, जिसने सरपंच पति जितेंद्र टेलर समेत अन्य ग्रामीणों पर आरोप लगाया कि उन्होंने जबरदस्ती उसकी कब्जाशुदा और पट्टेशुदा दुकान को तोड़ दिया, जिस पर ग्रामीण बालाजी चौकी पहुंचे और जांच अधिकारी के समक्ष पेश होकर अपनी बात रखी। चौकी प्रभारी लक्ष्मण राम ने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। और मैंने मेरा खोखा यहाँ से हटा लिया और सीताराम जी सैनी था उन्होंने भी हटा लिया और एक बाणिया तो था वो भी उठा लिया, माता दन जी और एक गौरी शंकर जी थे उन्होंने भी हटा लिया, कैलाश ने भी हटा लिया। लेकिन कैलाश ने हटाने के बाद में यहाँ पे वो पक्का निर्माण कर रहा है, दावा कर रहा है कि मैं तो वापस रखूँगा। जो खोखा जो रख रहा है वो ग्राम पंचायत बजावा का मुख्य चौक में से आम रास्ता हो, आम रास्ते में आ रहा है। ये कैलाश जी हैं, इन्होंने पक्का निर्माण कर रहे थे। गांव को पता चला कि 30-40 साल पुराना ये पट्टा है इनके पास, उनके आधार पे पक्का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन गांव ने ये मतलब विरोध जताया इसका कि इसको हटाया जाएगा और आप इस पे पक्का निर्माण नहीं कर सकते। तो उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि ठीक है मैं गाँव के साथ हूँ, लेकिन उसने गाँव से रिक्वेस्ट की कि मैं अपने पेट पालने के लिए क्या करूँ। तो गाँव ने सुझाव दिया कि कोई भी अल्टरनेट व्यवस्था होगी तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। रामदास लोग खले रामदास जोगी निवास बदाव ने की रिपोर्ट दी थी कि मेरी कोई गांव में दुकान है पट्टाशुदा, उसका निर्माण कर रहा था। गांव ने विरोध किया। अलवर के बानसूर में हरसोरा पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी से मारपीट के मामले में ग्राम विकास अधिकारियों ने कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना शुरू किया गया। ग्राम विकास अधिकारियों का कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। आपको बता दें कि 6 सितंबर को हरसौरा पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी के साथ हरसौरा निवासी एक व्यक्ति ने मारपीट की थी। इस मामले में अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्राम विकास अधिकारियों में नाराजगी है। कार्रवाई लिख रहा था और उस दौरान राम मित्तल आया और बोला कि मैंने आपसे जो आरटीआई के तहत सूचना मांगी वो दी नहीं। तो मैंने कहा कि मैंने आपको सूचना का जवाब दे दिया। तो बोला ये कोई सूचना है, और मेरे को माँ बाप गाड़ी पकड़ने लग गया और मेरे गिरबान पकड़ के मेरे कागजात फाड़ दिए उसने और मेरे को वहाँ घसीट के और लात घूसों से मारा जो मेरी अंदरूनी चोट। जालौर के भीनमाल में नर्मदा नीर संघर्ष समिति ने स्थानीय एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही पीएम और सीएम के नाम तहसीलदार राम सिंह राव को ज्ञापन सौंपा, जिसमें समाज ने लोगों ने जल्द से जल्द नर्मदा का पानी उपलब्ध करवाकर पेयजल संकट से निजात दिलाने की मांग की। इस दौरान राव महासभा के जिलाध्यक्ष अशोक सिंह ओपावत ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा करे, यह आम लोगों का मौलिक अधिकार है। भीनमाल नगर वासियों द्वारा नर्मदा नीर संघर्ष समिति के बैनर तले शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन जो करीबन 1 माह से चल रहा है। निश्चित रूप से भीनमाल नगरवासी डेयरीवान हैं। डेयरी के साथ में क्रमिक रूप से
एसोसिएशन वाइज, सामाजिक संगठन वाइज क्रमिक रूप से ज्ञापन दे रहे हैं और हम सरकार से मांग करते हुए प्रशासन के मार्फत अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि भीनमार वासी जो नर्मदा पेयजल के लिए भी वंचित है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें मृतक के परिजनों ने और ग्रामीणों ने प्रशासन पर दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया। तो वहीं मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया, साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर तहकीकात में जुटी है। तो वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी बिना पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े हुए हैं। साथ ही भीम आर्मी संभाग अध्यक्ष करण नायक सहित ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। राजसमंद जिले के भीम थाना इलाके में आपसी रंजिश में एक परिवार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। हमले में एक ही परिवार के 3 लोग जख्मी हुए, जिन्हें भीम सीएससी में भर्ती करवाया गया। बता दें कि इस हमले के दौरान ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को देखकर हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो आपसी रंजिश को लेकर एक ही परिवार पर हमला यहां पर हुआ है। बता दें कि भीम थाना इलाके से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें 3 लोग अभी जख्मी हुए हैं। हमले में एक महिला और 2 व्यक्तियों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल अस्पताल में उनका उपचार जारी है। बीकानेर संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा चूरू के तारानगर पहुंचे और एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय और पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण उन्होंने किया। उन्होंने यहां पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली। तो वहीं थानाधिकारी गोविंद राम बिश्नोई से कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद वन महोत्सव के अवसर पर उन्होंने उपखंड कार्यालय में पौधारोपण किया और उपखंड क्षेत्र के सभी अधिकारियों की बैठक भी ली। वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के तहत उपखंड अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय के निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और विकास अधिकारी से चर्चा की गई और तहसीलदार जी को और एसडीएम साहब को बकाया राशि कार्यों का निष्पादन तो निर्देशित किया और आगामी दिनों में जो 2 अक्टूबर से जो प्रशासन गाँव का अभियान चलेगा उनको सफलतापूर्वक संचालित करने तो निर्देशित किया और प्रशासन से अभियान के बारे में भी उनको एडवाइस किया गया। और इसके साथ ही उपखंड अधिकारी कार्यालय परिसर में जो वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम रखा गया उसके अंदर मैंने भाग लिया जनप्रतिनिधियों में और एसडीओ साहब, बीडीओ साहब, तहसीलदार जी, रेंजर, जनप्रतिनिधि से पत्रकार लोगों से मैंने भाग लिया। खबर गंगानगर जिले के रायसिंह नगर क्षेत्र से, जहां 25 PS गांव में युवक गंगाराम मेघवाल का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। इसके बाद परिजनों ने 4000 रुपए की उधारी लेन देन के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। तो वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पूरे मामले की जांच में जुट गए। साथ ही पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को राउंड अप कर पूछताछ की। खबर अब 12 के अंता से, जहां पुलिस ने 9 सटोरियों को धर दबोचा है। साथ ही उनके कब्जे से 34,700 रुपए भी बरामद किए। थानाधिकारी अनिल कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विनीत बंसल के निर्देश पर जुआ सट्टे के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके तहत 9 सटोरियों को गिरफ्तार कर 34,700 रुपए बरामद किए गए। साथ ही पूरे मामले में जांच प्रारंभ कर दी गई। इस दौरान पुलिस निरीक्षक उमेश मिनारिया, ASI अजीत सिंह, घनश्याम मीणा, हेड कांस्टेबल कैलाश लांबा उपस्थित रहे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय विनीत बंसल ने एक अभियान चला रखा है जुआ सट्टा, इसमें संबंध में जिसके संबंध में आज जुए की कार्रवाई, सट्टे की कार्रवाई की गई, जिसमें 9 व्यक्तियों को निरुद्ध कर 34,720 रुपये बरामद किए हैं। गांजा
ये भी 3 कार्रवाई पूर्व में की जा चुकी है। खबर बारा के अंता क्षेत्र से, जहां नियाना गांव में शराब पीने के लिए पैसे मांगने के विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए। इसमें से एक युवक की हालत गंभीर होने की वजह से बारा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित के भाई दुर्गा शंकर ने बताया कि पड़ोसी युवक के द्वारा शराब पीने के लिए 40 रुपए मांगे गए और नहीं देने पर 3 लोगों ने धारदार हथियार के साथ उसके घर पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मां समेत भाई बहन जख्मी हो गए। तो वहीं पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।